हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ग्रुप डी एग्ज़ामिनेशन आने वाला है और उसके लिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का हर सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम। ये है सेट नंबर 6 पार्ट नंबर 1। 50 क्वेश्चन तक हम इस सेट में पूरे करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरे सेट का। देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं जो होने वाले हैं, मतलब आने ही वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कथन और धारणाएं का क्वेश्चन है। तो स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें। धारणाएं क्या हैं कि स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग पढ़े लिखे हैं। सही है, पढ़े लिखे हैं तभी पढ़ लें। स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग अंधे नहीं हैं, मतलब देख करके पढ़ लें। ठीक है, दोनों ही धारणाएं अंतर्निहित हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की थी? कोच्चि से की थी। हालांकि ये पुराना करंट अफेयर है। अगले वाले पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ठेकेदार ने 6 माह के लिए एक प्रोजेक्ट लिया जिसके लिए उसने 120 आदमी को काम पर लगाया। आपात स्थिति के कारण उसे यह कार्य 4 महीने में ख़त्म करने को कहा गया, तो उसे कितने और आदमी काम पर रखने चाहिए? यहाँ पे काम थोड़ी देर, कुछ भी दिन नहीं चला है, यानी टोटल 6 महीने के लिए उसने लिया था काम करने के लिए, तो वो उतने ही दिनों में करने वाले हैं। 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर कर लेंगे, और 4 महीने में काम को ख़त्म करना है, कितने व्यक्तियों को उसको आवश्यकता होगी? तो 4 से कर देंगे, 4 तिहाई 12, 30 आ गया, 6 त्रिक 18, 180 हो गया। 180 व्यक्तियों को वहाँ पे ज़रूरत होगी अभी, लेकिन उसने कहा कि कितना और अधिक चाहिए। और अधिक का मतलब होता है 120 से कितना ज़्यादा हो रहा है। तो 120 से ज़्यादा करेंगे तो 60 व्यक्तियों की यहाँ पे अधिक आवश्यकता होगी, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। कथन और निष्कर्ष की बातें हैं कि कंपाउंड में कुछ दीवारें सफ़ेद हैं। कंपाउंड की कुछ दीवारें सफ़ेद हैं। कुछ घरों के कंपाउंड में दीवारें और दीवारों में कुछ सफ़ेद हैं। तो कुछ घरों के कंपाउंड सफ़ेद दीवारों के, सभी दीवारें यहाँ पे सफ़ेद करने की बात की है भाई, पहला वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ घरों के कंपाउंड की दीवारें सफ़ेद का मतलब उसकी कुछ दीवारें सफ़ेद है, सभी नहीं। यहाँ पे सभी से इसका तात्पर्य हो, तो ये नहीं होगा। सभी घरों के कंपाउंड की दीवारें सफ़ेद हैं, तो सभी घरों के कंपाउंड की दीवारें सफ़ेद हैं, ये भी नहीं सही होगा। ठीक है, दोनों ही गलत है निष्कर्ष। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, और यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन का आंसर करेक्टली नहीं मिल रहा है, इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया। हालांकि मैं इसका प्रश्न आपको हल करके दिखाता हूँ। तो 15 पचे 75 होता है, 15 से भाग करेंगे तो 5 मिल जाएगा, और 5 चौके 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 15 में से 20 घटाने पर -5 मिलता है, इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस। और 29 में हमको क्या करना होगा, 29 में 5 को जोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 34। 33 में 34 घटाने पे -1 मिल जाएगा। -1 से जब 76 में भाग करेंगे तो -76 मिलेगा। हालांकि -76 हमको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला वाला क्वेश्चन कहा गया है कि निशांत पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, निशांत पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जा रहा है। एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ गया और एक किराने की दुकान पे पहुंच गया। निशांत के प्रारंभिक स्थान से, यानी कि यहाँ से किराने की दुकान किस दिशा में है? तो ये भाई पश्चिम में, और दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, ये रहा हमारा आंसर। अगला वाला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि पूर्वा ने किसी उद्यम में, यानी कि स्कीम में 7 माह के लिए 8,000 निवेश किया, और दूरबा ने 8 महीने के लिए 7,000 निवेश किया गया। उनके द्वारा प्राप्त का लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। भी ये देखो, इनका लाभ का जो अनुपात होगा इनके समय और रुपए के गुणनफल के बराबर होता है। 7 गुणित 8,000 करेंगे, ठीक है, और अनुपात निकालेंगे 8 गुणित 7,000 का। ठीक है, तो परफेक्टली 0 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, 1:1, मतलब 1/1, यानी कि पहला वाला विकल्प सही हो गया। अगला है क्वेश्चन है कि अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2016 में किस फिल्म के प्रदर्शन के लिए लिया था? तो एयरलिफ्ट, रुस्तम, नाम सबाना, बेबी, चारों ही उनकी फिल्में हैं। तो रुस्तम के लिए उनको क्या कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। ठीक है, रुस्तम फिल्म के लिए, जिसमें उन्होंने नेवी ऑफिसर रुस्तम, मतलब
भारतीय नौसेना के ऑफिसर रुस्तम का किरदार निभाया था। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है तो किस दिन को 25 जून 2019 को पड़ेगा, मतलब 25 जून 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा ये हमको बताना है। तो भाई 18 के बाद 19 आ रहा है, 18 जनवरी, और जो 18 है वो लीप वर्ष नहीं है, तो इसकी वजह से अगर हम 25 जनवरी 2019 में जाएंगे तो एक दिन का अंतर पड़ेगा। ठीक है, 25 जनवरी हमने पहुंच गए हैं, एक दिन का अंतर पड़ेगा। तो जनवरी के बाद जनवरी में ही अगर जनवरी में 19 में पहुंच गए हैं तो जनवरी के बाद ये 25 हो गया, 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 6 दिनों का यहाँ पे हो गया। फिर फरवरी आ गई, फरवरी में कोई भी और दिन नहीं होता है, 28 की होती है तो 0 हो गया। फरवरी के बाद मार्च आता है, 31 का होता है तो उसमें 3 दिन, 28 के बाद 3 दिन होते हैं एक्स्ट्रा, हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई, फिर जून में आ गया अपना 25 जून को हमको डेट का फाइनल करना है। तो यहाँ पे हम इन सभी को जोड़ लेंगे और साथ से भाग कर लेंगे, तो जो भी और दिन मिलेगा उसी के हिसाब से हम निकाल देंगे। तो भैया हम यहाँ पे छोड़ते भी जा सकते हैं और जोड़ते भी जा सकते हैं। तो 6 और 7 तो हो गया, 7 वाला हटा देते हैं, 3 2 5 हो रहा है, 5 2 7, इसमें से 2 हटा देते हैं, 1 बचेगा, 26 हो जाएगा, यानी 26 हो रहा है। 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिक 21, तो कितना बचा 5। तो अभी गुरुवार है तो 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या फिर 2 दिन पहले आ जाते हैं, गुरुवार के पहले बुधवार, फिर मंगलवार रहेगा इस दिन। तो यहाँ पे पहला वाला विकल्प हमारा सही हो गया। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, लीवर, हार्ट और ऑर्गन। भाई लीवर और हार्ट क्या हो गए, वो ऑर्गन ही होते हैं, ये आँखों जैसा एक जो है, ये पहला वाला विकल्प अपना सही हो गया। आगे है कि निम्नलिखित GECs में कौन सा कॉमेडी नाइट्स लाइव का प्रसारित करता है। तो कलर्स पे कॉमेडी नाइट्स आता है, ठीक है, कॉमेडी नाइट्स कपल तो नहीं आया यहाँ पे, लाइव ये कलर्स पे आता है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे कि यहाँ पे कहा गया है कि इफ़ 3 रेजिस्टेंस 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम कनेक्टेड इन सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, यहाँ पे इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में होता है इनके डायरेक्ट जोड़ लीजिए, 8 7 15 15 10 25 ओम, 25 ओम क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ओम भी रखना है यहाँ पे, देखिए 25 तो सही है पर ये मात्रा किसके अलग अलग दिए गए हैं, तो 25 ओम ही अपना। सो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है कि 12 2 और यहाँ पे 14 4 18 16 में कौन सा होगा। भाई यहाँ पे देख रहे हैं 2 सीरीज चल रही है, 12 14 16 की और 2 4 और उसके बाद 6 की। तो यही वाला हम चेक करेंगे 2 4 6 वाला कि क्या होता है भैया। 2 4 के बाद जब 6 आ रहा है तो पी क्यू, देखिए पी होता है 16, ओ होता है 15, ई होता है 14, 14 भी होता है एन, यानी कि 6n। ठीक है, परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या राष्ट्रीय टेलीविज़न द्वारा नागरिकों को गैस से भरे हुए पेय पदार्थों के उपभोग के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। हाँ, वे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक खतरा पैदा करती हैं, यानी सही है। नहीं, काफ़ी लोकप्रिय, नहीं भैया ये नहीं होगा। ठीक है, इनका व्यापार बहुत विस्तृत है, ये नहीं, ये कैंसिल, पहला वाला अपना सही है। ओके, अगला है यहाँ पे पूछा गया है द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब संवेग होता है, संवेग मतलब होता है द्रव्यमान गुणते वेग। अब द्रव्यमान का क्या होता है, m होता है या फिर किलोग्राम होता है, kg। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सही है, पहला वाला सही है। क्वेश्चन है कि 175 63 और 147 का मासा क्या होगा। तो फैक्टराइजेशन करेंगे, सिंपली ये हो जाएगा, या फिर हम यहाँ पे बारी बारी से भाग करके देख लेते हैं। ठीक है, 7 से 21 से इसको भाग करेंगे तो ये पर कट जाए तो 21 होगा मासा, क्योंकि 21 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, 21 70 हो रहा है। ठीक है, ये 21 से कट जाए तो ये हो जाएगा, नहीं तो 7 से कर लेते हैं। ठीक, तो फैक्टराइजेशन सबसे ज़्यादा बेहतर है, कर लेते हैं। ठीक है, 175 ही दिया गया है, 175 क्या कर रहा हूँ मैं, 5 से काटेंगे
5 तिहाई 15, 5 पचम 25 और 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, ठीक है 7 आ गया। अब यहाँ पे 3 तो आ नहीं रहा, तो 7 तरीके 21 वाला थे, 3 वाला तो होगा नहीं भाई। इसमें भी 3 से गुणन, इसके गुणनखंड में 3 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखेंगे 7 दूनी 14 हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। एक का गुणनखंड किया, हमको पता चल गया। अगर देखिए यहाँ पे 63 में 3 मिल रहा है, ठीक है, फैक्टराइजेशन में 3 मिल रहा है। यहाँ पर अगर हमारे पास 3 होता तो इसके पास आ सकता था, अब वो आ ही नहीं रहा है तो केवल हमारा दूसरा वाला विकल्प सही है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे कि द एशियन गेम्स फेडरेशन अडॉप्टेड, क्या उन्होंने अडॉप्ट किया था द मोटो ऑफ द गेम विच वाज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एवर ऑनवर्ड यानी हमेशा आगे, ठीक है, हमेशा आगे, इसका मतलब होता है इसको इन्होंने अडॉप्ट किया था। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। इन ह्यूमन बीइंग्स द फर्टिलाइज्ड एग गेट implanted in the linings of uterus। तो फर्टिलाइज्ड जो एग होते हैं, जो इम्प्लांट होते हैं लिनिन में, उनको क्या कहा जाता है, वो यूट्रस होते हैं, ठीक है, ये इंसानों में होता है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे कि आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि if E and F are the midpoint of the two transverse side AB and CD of trapezium, ट्रेपेज्म के जो ABCD साइड्स हैं, ठीक है, ABCD ये साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट हैं ये, तो इनकी लेंथ क्या होगी, ये EF है, ठीक है। तो ये EF जो होता है, यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला विकल्प दिखाई दे रहा है, AB प्लस CD के, AB और CD के प्लस के हाफ के बराबर ये ED होता है, ठीक है, ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कहा गया है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू दोज ऑफ एट्थ एलिमेंट लाइक म्यूजिकल नोट्स, सारे का मापा वाले के हिसाब से। तो ये कुछ किसने बताया था, न्यूलैंड का ये ऑक्टस नियम जो होता है उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बनती हैं, जिन्होंने सारे गामापा के बारे में बताया था। तो न्यूलैंड्स ये ऑक्टोवस है। अगले वाला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है, तो बहुत सारे कुछ कहा गया था लेकिन वो सही से बन नहीं पा रहा था, इस वजह से इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है, ठीक है, इसका आंसर कुछ करेक्टली मिल नहीं रहा था, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ना भी नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में आंसर मिल नहीं पा रहा था, सही से क्वेश्चन ही नहीं लिखा है, विकल्प दबा दी, छोड़ दीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 75 छात्रों का इंटरव्यू लिया गया है, जिसमें से 39 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान लिया था, जबकि 12 ने इन दोनों में से कोई भी से नहीं लिया है। कितने छात्रों ने जीव विज्ञान और गणित दोनों लिए हैं? बहुत सिंपल सा काम रहेगा, ये जो तीनों दिए गए हैं इनको जोड़ करके 75 को उसमें से माइनस कर लीजिए, सिंपली से आंसर मिल जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, तो 9 2 11, 11 2 14 13, 3 हाथ से लगे 1, 3 3 6 1 7 1 8, उसमें से हम 75 को माइनस कर लेंगे, तो 13 में से 5 गया 8 और बस खत्म, यानी 8 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। इतने छात्रों ने क्या लिया है, दोनों विषय लिए हैं। अगर आप ये वेन आरेख बनाना चाहेंगे तो वो भी बना सकते हैं। ये देखो 12 लोग बाहर हो गए हैं, ये 39 और कितना हो गया, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है, 12 लोग बाहर हो गए, 39 और 32 इधर हो गए। इन दोनों में अगर पूरा जोड़ा जाएगा तो 75 के बराबर ही, 75 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे जब जोड़ोगे तो 75 से ज़्यादा हो रहा है, तो जो ज़्यादा हो रहे हैं वो यहाँ पे कॉमन वाले लोग हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन हैं? तो ये है युजवेंद्र चहल। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है, तो हालांकि अभी ये पुराना भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं कैसी होती है? वो वंशानुगत होती हैं, ठीक है, वंशानुगत होती हैं, वंशानुगत मतलब अनुवांशिक। आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। इमेज का पार्श्व दर्पण छवि क्या होगी? तो बगल से देखने पर, यानी कि देखने पर कौन सी होगी? तो ये तो अपना ये नहीं होगा, ये तो बगल से देखने वाला, ये शीशे में दर्पण से देखने वाला, ये तो उल्टा बन गया, जल इमेज बन गया है। ये तो सीधा ही लिखा है, ये भी नहीं होगा।
इमेज, ये तो बना है पानी वाला, यही अपना बी वाला करेक्ट है, जो कि पार्श्व दर्पण इमेज है, छवि है। आगे बात करेंगे। पवित्रा पूर्व की तरफ 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद, ये 500 मीटर गई पवित्रा पूर्व की ओर, बाईं ओर मुड़ जाती है और 700 मीटर चलती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है और 500 मीटर चलती है, चल गई है। अब वह सुराती बंदी से कितनी दूरी पर है भैया? ये यही डिस्टेंस दूरी पर है। 500 गई, 500 लौटी, 700 बचा है, 700 मीटर की डिस्टेंस पे है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3, 4, A, B और 10 का माध्य 6 है, मध्यिका 5 है, A छोटा है, B बड़ा है, तो A और B के मान क्या हैं? अच्छा भैया, थोड़ा सा मैं जूम करके थोड़ा सा ध्यान से दिखाता हूँ। भाई बात किया है कि मध्यिका है, मध्यिका जो होती है एकदम बीचों बीच होती है, इधर से 2 छोड़ा, इधर से 2 छोड़ा। अगर A छोटा है तो A को पहला आना चाहिए, 3 के बाद 4, 4 के बाद A, A के बाद B, B के बाद 10, एकदम परफेक्टली मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना बीचों बीच में होगा क्या? A बराबर 5, A बराबर क्या हो जाएगा? 5, यहीं अपनी मध्यिका यहाँ पे 5 हो जाएगी। अब A आपसे पहले पूछा जा रहा है, अब यहाँ पे देख लीजिए 5 कहाँ पे मिल रहा है? केवल चौथे विकल्प में मिल रहा है। अब देखिए B बराबर चाहे आप मान ना निकालिए, A बराबर आपको 5 परफेक्टली मिल रहा है नहीं, तो बस है। अब आप B बराबर निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मिल ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी कोड भाषा में NEAT को ये लिखा जाए। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे ध्यान से, n बराबर होता है 14, n बराबर हो 14, उसमें से -1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 13, और 13 का क्या लिख दिया गया है यहाँ पे? 3 लिख दिया गया है। ई होता है 5, 5 का होता है 5 में घटाएंगे 4, 4 लिख दिया गया है। एक होता है 1, 1 में घटाएंगे 0 मिल जाएगा, तो 0 लिख दिया गया। टी होता है 20, 20 में घटाएंगे 19, 19 का 9 लिख दिया गया। इसी प्रकार से लर्न को लिखना है। एल जो होता है वो होता है 12, 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 का 1 लिख दिया जाएगा। ई होता है 5, 5 में से 1 घटाने पर 4, 4 लिख दिया गया। ए से 0 मिल जाएगा। आर होता है 18, 18 में से 1 घटाने पर 17, 17 का यानी कि 7। एन होता है 13, 13 में से घटाने पर कितना मिल, एन होता है 14, 14 में से घटाने पर होता है 13, और 13 के यहाँ पे लिख दिया जाएगा 3। तो कौन सा विकल्प मिल गया है? पहला वाला विकल्प आपको मिल गया है। परफेक्ट ना। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको हम त्वरण भी कहते हैं, तो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कौन सा है? चौथा वाला। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 60,000 25 का वर्गमूल क्या है? देखिए भैया यहाँ पे 5 वाले के हिसाब से चल रहा है, तो ये देखिए 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा अपना, और ये 600 किसका गुणा करने के, 2 लगातार ऐसी संख्याएं बताओ जिसका गुणा करने पे मिल जाए 600। तो हम यहाँ पे यूनिटी मेथड लगा ले, मतलब देख लेते हैं भाई विकल्प के हिसाब से, ठीक है। थोड़ा देखते हैं कैसे भाई। देखो इकाई 25 को तो 5, 5, 5 हो गया। अगर 26 रहेगा तो 26 में 27, 6 और 7 का जब गुणा करोगे 6 7 42, यानी के स्थान पे 2 मिलेगा। यहाँ पे देखो 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो वाला हिसाब देखना, ये 0 दिखाई दे रहा था, ये तो नहीं होगा। 7 में 8, 7 8 56, उसमें 6 दिखाई दे रहा है, ये नहीं है, ठीक है। 55 और 25, 24 और 25 का 25 होगा तो 26 से गुणा करना होगा, 25 होगा तो गुणा करना होगा 26 से। अब मैं पहले 24 से चेक कर लेता हूँ भाई, 25 गुणते अगर ये होता है तो 24 से गुणा करना होगा, तो 25 चौके 100 को 0 यहाँ से लगे कितना 10, 25 तो नहीं है 50, 10 60, तो 600 कहाँ पे मिला? 24 वाले पे। 24 प्लस 1 वाले 25 से गुणा करना था ना, तो इस वाले पहला वाला विकल्प अपना सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर आप चेक करना चाहो, देखो 35 का वर्ग करना चाहो ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप 35 का वर्ग करना चाहते हो तो 5 का वर्ग 25 लिखो, और 5 में 4, 3 में 4 से गुणा करो, 3 चौके 12, ये हो गया अपना 35 का वर्ग। ऐसे किया जाता है जब भी क्या स्थान में 5 हो। तो अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि दूध और पानी के मिश्रण का में 4:5 भाग दूध है 20 लीटर वाले में। अब हमारे पास 20 लीटर है, 20 लीटर का अगर हम 4/5 निकालेंगे तो 5 चौके 20, 4 चौके 16, मिल्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16, और पानी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 4, 16, 20 में से 4 16 गया 4। अब में इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, 5 लीटर पानी और मिला जाएगा, यानी 9 लीटर हो गया। तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत, दूध कितना रहेगा? दूध तो 16 ही रहेगा, लेकिन मिश्रण में देखो 20 था उसमें 5 हो गया प्लस, यानी कि 25 लीटर हो गया, और गुणा कर देंगे अपना 100 से, तो प्रतिशत निकल जाएगा। 25 चौके 100, 16 चौके 64, 64% क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे दूध हो जाएगा। सो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है एक बॉड मास रिलेटेड क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं
क्या क्वेश्चन है, इधर से शुरू करते हैं। ये 9 जो होता है 3 की घाते 2 गुणते 3, मतलब 3 की घाते 3 हो रहा है। अब 3 की घाते 5 में से 3 की घाते 3 से जब भाग करेंगे तो 3 की घाते 2 बचेगा, यानी एक्चुअली में 9 ही बचेगा। ठीक है, 9 बच गया। और 41 में अब 9 घटाना है, 41 में जब 9 घटाएंगे 11 में से 9 गया 2 बचेगा और 3, यानी 32 मिल रहा है। अब 49 में 32 घटाएंगे, 9 में से 2 गया कितना मिल जाएगा 7, और 4 में से 3 गया 1, 17 मिल जाएगा। 17 पचे 85 हो रहा है तो 5 मिल जाएगा, भाग करने पर 5 हो जाएगा, और 74 में 5 घटाने पर कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तीसरा विकल्प मिल। सो दोस्तों क्वेश्चन है, द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वाज फाइट व्हेन द फ्रेंच लेड बाय डुप्लिकेट्स कप्ट्रेड। तो ये जो वॉर थी ये मद्रास में हुई थी, तो मद्रास आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया है कि मंजू के पास 10 कप, यहाँ पे कथन प्रश्न और कथन पर विचार कीजिए, इसके आधार पर बताइए उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। मंजू के पास 10 कप हैं, उस जिनमें बराबर मात्रा में चावल भरे हुए हैं। ठीक है, ग्राम में वजन में चावल भरे हुए हैं। 10 कपों का कुल वजन क्या होगा ये हमको बताना है। प्रत्येक आधे कप का, पहला कथन है प्रत्येक आधे कप का भार 200 ग्राम है, तो ठीक है। 4 कप और 2 कप के भार का अंतर 800 ग्राम है, तो यहाँ पे दोनों ही पर्याप्त नहीं होंगे इस क्वेश्चन को देने के लिए। ठीक है, जिससे हम यहाँ पे चावल की मात्रा का मतलब क्या है कि हमारे पास कप भी चाहिए, चावल की मात्रा का भी वजन चाहिए, तो दोनों का यहाँ पे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे पर्याप्त नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगली संख्या हमको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे कितना जोड़ा जा रहा है, हम देख रहे हैं 2 1 12 जोड़ा जा रहा है। फिर आगे क्या जोड़ा जा रहा है 2 1, यानी कि 12 ही जोड़ा जा रहा है। फिर से 12 जोड़ रहा है, फिर से 12 जोड़ेंगे तो 12 70 में 12 जोड़ने पर 82 आ जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठहरे हुए पानी में नाव की गति कितनी है, 12 है, और धारा की दिशा में इसकी गति, या फिर हम कह सकते हैं धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव को एक निश्चित दूरी तक धारा की दिशा में ले जाने और फिर शुरुआती बिंदु तक वापस लाया जाता है। यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे होता है 2xy बटे x प्लस y, ये तरीका होता है इसका औसत ज्ञात निकालने का जब दूरियाँ समान हो। तो अब देखिए ये नाव की चाल हो गई, ये धारा की चाल हो गई। अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो इसको जोड़ना पड़ेगा, 20 हो जाएगा, और वापस आएंगे तो अंतर हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको रखते हैं, तो 2 गुणते 20 गुणते 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कितना 20 4 24। ठीक है, तो 4 छंग 24 हो रहा है, 2 से काटेंगे तो 3 मिल जाएगा, तो 20 बटे 3 मिल रहा है हमारा। ये चौथा वाला विकल्प हमारा सही हो रहा है, 20 बटे 3। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल करेंगे। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ ब्लो इज़ नॉट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ अंडर अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कौन सा नहीं है इसमें, तो अल्ट्रासोनिक इंजीनियरिंग वगैरह सब ये सब हैं। इसमें कौन सा है, अल्ट्रासोनिक रिमूवल ऑफ पेस्टिसाइड फ्रॉम द प्लांट्स बॉडी। ये जो है ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है, मतलब ये इंडस्ट्री के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता, बाकी सबको किया जाता है। ओके, अगला वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड गिव लेस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, H प्लस आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। तो इसमें से कौन सा है जो पानी में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन बहुत कम देता है। तो भैया देखिए 2 प्रकार के अम्ल होते हैं, एक होता है प्रबल, एक होता है दुर्बल। जो प्रबल होते हैं वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, आयन देते हैं ज़्यादा, और जो दुर्बल होते हैं वो नहीं देते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड तीनों ही प्रबल होते हैं। जो एसिटिक एसिड जो नींबू वाला रस वाला होता है वो जो होता है ना वो अपना कम दुर्बल होता है। ठीक है, वो प्लांट से प्राप्त किया जाता है, नींबू से प्राप्त किया जाता है, तो दुर्बल होता है, इस वजह से वो कम हाइड्रोजन आयन देता है। अगले वाला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। भारत सरकार ने खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना वर्ष मतलब कब की थी तो ये है 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले वाला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे किस प्रकार से संबंधित है, जैसे त्वचा से बाल संबंधित, तो त्वचा पे बाल उगे रहते हैं, भूमि पर क्या होते हैं, घास उगी रहती है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। L कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो K, ठीक है, KLMN होता है। तो K में तो 2 ही होता है, L में क्या हो जाता है 8 होता है, तो कितने हो गए
8 हो जाएंगे। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन से भिन्न को 3/4 में से घटाने पर परिणाम इतना प्राप्त होता है। किस भिन्न को इसमें से घटाओगे तो ये प्राप्त होगा। कौन से भिन्न को 3/4 से घटाने पर परिणाम ये प्राप्त होता है। तो भैया 3/4 में से घटाने के बजाय अब यहाँ पे 5/12 कैसे घटा दो। एलसीएम कितना हो जाएगा अपना 12 हो जाएगा। 4 3 12, 3 3 9 में से 5 घटा दिए तो 5 कितना मिलेगा 4/12। 4/12 4 कम 4 4 3 12 यानी 1/3। चौथा वाला विकल्प ना सही हो गया। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये जो था खिलजी वंश का प्रथम शासक था। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स आर सेल ऑफ द रूट्स ऑफ आर कॉल्ड। तो बालों के, लंबे बालों के जड़ों के जो होते हैं रूट्स, उनको क्या कहा जाता है, रूट हेयर कहा जाता है। उन पार्ट्स को क्या कहा जाता है, रूट हेयर कहा जाता है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विषम है, चित्रों में विषम पहचानिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ए ई आई ओ, ये क्या है, सब स्वर दिखाई दे रहे हैं, के ही अपना विषम दिखाई दे रहा है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करते हैं। मतलब वे पद्म भूषण पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हैं जिन्होंने राष्ट्रीय नाम के चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑन द रूफ एंड वैगट्स ऑफ द वैली प्रसिद्ध कृतियाँ लिखी हैं। तो ये रस्किन बॉन्ड है जो अंग्रेजी के साहित्यकार हैं, अंग्रेजी के लेखक हैं, और हाई स्कूल या फिर इंटर में उनके मतलब एक कहानी है जो पढ़ने के लिए मिलती है, और वही एक बेहतरीन लेखक हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इंग्लिश में भी वो भी, मतलब औरों को भी मिला होगा, पर ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये 50वां क्वेश्चन है कि 20 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है। तो सामाजिक न्याय और विश्व दिवस, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो दोस्तों, इस प्रकार से ख़त्म होते हैं आपके क्वेश्चंस 50। आगे के क्वेश्चन आगे के पार्ट्स में लाएंगे हम आगे के क्वेश्चन। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।